Hola, ¿qué tal? Yo soy Sania, encantado. So I said in Spanish, hello, how's it going? My name is Sania, and nice to meet you. Okay, so nowadays I'm learning Spanish, guys. But in this today's video, we're going to talk about what we should do to, you know, speak fluently in English. I will try to speak in Hindi so that you can understand. Okay, so there are so many videos on YouTube. You'll see that they're saying you have to study this and you have to learn grammar, you have to do this and that. I know they're saying right, but you have to understand, bro. You and me both are similar. Okay, I mean to say that we are beginners and we don't have any like something that we can study, but we have our the phone we have. So guys, in this video I will tell you the very easy way to speak fluently. It's my genuine, okay, it's I will whatever I will talk, it's just not from other videos. इट इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस. ओके, सो जो भी मैं आपको बताऊँगी वो मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ. अगर आपको आज से ही फ्लुएंट बनना है, देखो मेरे को जब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, जिससे आप पता चल जाओगे कि अगर आप डेली बोल रहे हो, स्पोकन इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आपको तो इंग्लिश में बोलना ही बोलना है. मतलब आपके मुँह से इंग्लिश में शब्द निकलेंगे. आपसे कोई भी बात कर रहा हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बड़े बच्चे, हिंदी में बात करो बट आपके मुँह से इंग्लिश निकलेगी भाई. ऐसा मैं आपको टोटका बताने वाली हूँ. टोटका कुछ नहीं होने वाला. जस्ट एक आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, हार्ड वर्क करना है, और एक रास्ता मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप फॉलो करोगे तो आपके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आपको जो है आपके मुंह से तुरंत वर्ड निकलने लगेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी बातों को जानेंगे. उससे पहले मैं एग्जांपल बताने वाली थी कि मैं एक बार ट्यूशन में थी अपने कंप्यूटर क्लास में, और मैं बातें कर रही थी ऐसे रैंडम गाय. एक लड़का था मेरे बगल में बैठा हुआ था, मेरी फ्रेंड भी थी. वो जस्ट ऐसे ही नया नया था तो हम बात कर रहे थे, और उस समय मैं उन दिनों में अपनी इंग्लिश पे काम कर रही थी साथ साथ में. तो इंग्लिश में मैं डेली जाती थी, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ती थी, यानी डेली फोकस करना है ना, स्टडी करना एक तरीके से. तो मेरा ये था कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि भाई मैं हिंदी बोलना चाह रही हूँ पर मेरे मुँह से इंग्लिश क्यों निकल रही है. बिकॉज मैं डेली इंग्लिश को पढ़ रही हूँ, डेली हार्ड वर्क कर रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ. दैट्स वाई ऑटोमेटिकली मेरे मुँह से इंग्लिश निकल रही है. अगर मैं वो आज भी चीज़ों को फॉलो और कंटिन्यू करती हूँ तो मेरी इंग्लिश मुंह से डायरेक्टली निकलेगी. और एंड समटाइम्स मेरे साथ क्या होता है कि मैं हिंदी के वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, और कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं कि मैं भूल जाती हूँ सेंटेंस बनाना. सो ऐसा हो सकता है अगर आपको बिल्कुल फोकस लेवल पे इंग्लिश को बोलना सीखना हो, लिखना सीखना हो, पढ़ना सीखना हो और समझना सीखना हो. तो देखो, इस लेवल का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आप मेरी वीडियो को देख के सीख सकते हैं. आई एम न्यू, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस यूट्यूब चैनल पे कि कैसे अपलोड करना है, बट हाँ, मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी में और जितना भी मैं अपना कंटिन्यू करूँगी उससे मैं सीख सकती हूँ. ओके, सो आपको प्रैक्टिस करनी है. सो आई नो यू कैन डू इट. सो जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी मैं हमेशा क्या बोलती थी, आपको हमेशा मोटिवेट करना है. आप मेरे जैसे तो कर ही सकते हो थोड़ा थोड़ा. देखो, आपको क्या करना है कि मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं हमेशा बोलती थी कि मैं इस लड़के से अच्छा बोलूँगी क्योंकि ये लड़का मेरे से अच्छा बोलता है इंग्लिश में. मैं इंस्टीट्यूशन जाती थी और वहाँ पे बोलती थी कि ये लड़का बहुत अच्छा है ग्रामर में और मुझे इससे बढ़िया बनना है. ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है, और वो मैं हमेशा पढ़ने से पहले मुझे पहले ये रहना है कि भाई हाँ, मुझे सबसे अच्छा सीखना है दुनिया में. मतलब मेरे जो इंडिया में कंट्री में जितने भी मेरे आसपास लोग हैं उनसे बेहतर बोलना है मुझे. मेरा ये मोटिव था. अगर आपका ऐसा मोटिव है, अगर आपके ऐसे थॉट्स हैं पॉजिटिव, देन आप सीख सकते हो. पहला स्टेप ये है कि आप खुद पॉजिटिव हो सीखने को लेकर, लर्निंग को लेकर. ठीक है, और आपको वो सारी चीज़ें ढूंढनी है पूरे दिनों में. आप खाते खाते वक्त आप तारक मेहता का शो देखते हो, जो आपको मतलब है ना, ये एक आपका एक इमोशन बन चुका है. इसको आपको छोड़ना पड़ेगा. मैंने तारक मेहता छोड़ा, मैंने स्टार्ट करा फ्रेंड शो होता है, इंग्लिश में आता है बहुत फास्ट. पहले मुझे स्टार्टिंग में जोक समझ नहीं आते थे, क्या जोक मारते हैं, हंस क्यों रहे हैं ये. देन आफ्टर मैंने डेली स्टार्ट करा देखना, एंड मैं मतलब हंस रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि क्यों हंस रहे हैं. लाइक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि जो तुम मतलब रोज़ाना एक चीज़ शो को देख रहे हो और समझ नहीं आ रहा और तुम कह रहे हो कि लोग क्यों हंस रहे हैं. एंड यू सबटाइटल्स, मैंने सबटाइटल्स देखना स्टार्ट करा, एंड देन आफ्टर फिर मैंने उसको समझना स्टार्ट करा, एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर
नेटिव स्पीकर स्पीक्स, लाइक जो भी वो बोलेगा मैं उसको समझने के लिए कैपेबल हूँ। और जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है कोई भी, और मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आप अच्छा इंग्लिश बोलते हो, आप समझ लेते हो, एंड आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, आप राइटिंग में भी अच्छा कर लेते हो। That's how I get confidence, get confidence. ऐसा मुझे confidence नज़र आता है। तो now let's talk about step by step. मेरे पास कोई script नहीं है, I'm just talking randomly, okay? So please do not judge the camera quality, do not judge my clothes, okay? So let's get ready. Alright, देखो नॉर्मल भी आप बोल सकते हो। आप if you want to learn accent, accent जैसे British accent, can I get water? Can I get water? So this is like an accent. If I say, "Hi, welcome to this channel, and this is Sanya. I'm from Delhi, but I'm born in Uttarakhand. Okay, so right now I'm pursuing my bachelor's of degree in arts from Delhi University, and this is how you can say, but अभी तक मेरी पूरी practice में continuously नहीं बोल रही, that's why मेरी fluency थोड़ी ख़राब हो रखी है, and with accent too. Alright, so if you want to learn accent, so whatever you wanted to learn, decide, take a choice. So as a beginner मैं कहूँगी आपको कि आप चीज़ों को लेते हुए चलो। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो आज से, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। पहली बात तो इफ़ यू वांट टू जस्ट फोकस ऑन फ्लुएंसी, इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन लाइक राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स, आप अगर राइटिंग में अच्छी तो अच्छी बात है, बट आपको मेन जो है नेक्स्ट रहेगा कि आपको स्पीकिंग में अच्छा करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें रखनी है कि मुझे सबसे बेहतर क्या चीज़ सीखनी है। अगर आपको एक्सेंट सीखना है, रखो अपने पास टॉप लिस्ट में कि हाँ मुझे एक्सेंट के साथ ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एंड जो भी ग्रामर रूल मैं पढ़ूंगा या जो भी सेंटेंस मैं बोलूँगा वो डेली मेरे इस एक्सेंट में निकलने चाहिए, और आपको उस वीडियो शोज़ तो देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, बिगिनर हो, आपको पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। हिंदी में स्टार्ट करोगे, ऑफ कोर्स ही बात है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नेचुरली जो है सीखना चाहिए, जैसा इंग्लिश में टेंसेस रूल सिखा रहे हैं वैसे ही सुनो इंग्लिश भाषा में, और हिंदी में मत देखो, क्योंकि हिंदी आपको नहीं सीखनी, इंग्लिश आपका मेन टारगेट है। समटाइम्स जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए हार्ड हो जाता है समझना, तो मैंने भी यही करा था कि मैं सारे जो है वर्ड्स को हिंदी में सीखती थी, एंड आफ्टर जब मैंने लिसनिंग का स्टार्ट करा तो मुझे चीज़ें समझ आने लगी, अरे ये वर्ड तो मैंने यहाँ सीखा था, ये गाने में सीखा था। तो एक हैबिट आपकी होनी चाहिए, प्रैक्टिस हैबिट जो आपकी डेली होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स। ऑलराइट, सो एक्सेंट वगैरह सब कुछ आपको देख लिया, क्या एक्सेंट सीखना है मुझे, या मुझे अपनी स्पीकिंग पे फ्लुएंसी पे अच्छा वर्क करना है, मुझे अपनी राइटिंग कितनी सुधारनी है कि लोग ऐसे तबाह हो जाए मेरे को देख के कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके, सो ऐसे करना, स्क्रॉलिंग वगैरह कम कर दो। और देखो हाँ, फिर सेकंड चीज़ मैं आपको ये कहना, ज़्यादा चीज़ें बोल दी मैंने आपको एक्सपीरियंस के तौर पर अपने। देखो थोड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप देखो छोटा बिंग वॉचिंग की कहते हैं ना, बिंग वॉचिंग आई थिंक, हाँ, उस पर फोकस ना करें, जैसे छोटी मोटी चीज़ें मत देखें। हाँ थोड़ा सा ये देख लेता, डोपामिन मिल जाएगा, थोड़ा सा इंग्लिश ऐसा स्क्रॉल करके सीख लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। आपको करना है स्टार्टिंग में कार्टून्स वगैरह देखने हैं। कार्टून्स मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हो तो कार्टून्स वगैरह देखिए इंग्लिश में। और जैसे आप खाना खा रहे हैं, कार्टून चला दिया, एक शो चला दिया, डाउनलोड वीडियो कितनी मिल जाती है वो सुन लिया, बस सुनना है आपको, जिस सुनना है 5 मिनट खाते वक्त। तारक मेहता को हटाओ, और भी जो शोज़ देखते हो उसे हटाओ, हिंदी में लाओ इंग्लिश। जब तक इंग्लिश नहीं आ जाती तब तक आपके मुंह से जब तक ऑटोमेटिकली नहीं निकलता तब तक सीखना है। सीखने के लिए सब कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरा तारक मेहता इमोशनल है एंड देन मैं उसको नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। दैट्स जस्ट अ एक्सक्यूज़। ओके, सो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो आपको मैंने छोड़ा। आपको अगर 2 घंटे के लिए मैं बोलूँगी आपको पढ़ना है, रीडिंग करनी है, इवनिंग में जो भी आपको टाइम मिलता है उस समय आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नहीं, या अगर आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस आप मेरे सामने रखते हैं, देन आप नहीं सीख सकते। आप सिर्फ पूरे टाइम में अपना जो है वीडियो देखना शुरू करते हैं यूट्यूब पर, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव आवर फ्लुएंसी, दिस इज़ हाउ यू गोना डू इन फ्यूचर इफ़ यू डोंट फॉलो दीज steps, you have to do this, bro, you have to do this. If you don't do this and you're just gonna not gonna do anything. तो इस लाइफ में तो आपको इंग्लिश सीखनी ही है। किसी को इम्प्रेस करना हो या किसी 4 लोगों के सामने इंग्लिश अच्छे से बोलनी हो, ओके, तो इंग्लिश देखो इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, एंड होना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इंग्लिश इज़ नॉट लाइक, कुछ लोग होते हैं मैंने जो सुने हुए हैं कि लाइक हिंदुस्तानी है तो हम हिंदी में बात करेंगे एंड दिस इज़। तो देखो मॉडर्न बनो, दिमाग में थोड़ा जोर
समझो, अपने आप को एजुकेट करो बुक्स रीड करके कि भाई हाँ इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। आपके खुद के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है ये चीज़। अगर आप नहीं करते या बेसिक इंग्लिश भी नहीं जानते देन आपकी बस प्रॉब्लम्स आने वाली है फ्यूचर में, या आती होंगी डे टू डे लाइफ में, है ना। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल सीखना चाहते हैं या आपका मेन गोल है कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, आगे चल के मुझे और भी लैंग्वेज सीखनी है, देन यू शुड टेक दिस सीरियसली, यू नो। स्टेप 1, आप अगर फर्स्ट वीडियो देखें, कोई भी वीडियो चल रही है इंग्लिश में, फ्रेंच शो चल रहा है या टेडेक्स देखें, टेडेक्स अगर आपको समझ आ रहा हो, आपका पहला गोल होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेप्स, ओके, राइट नाउ इसमें कवर करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एड दिस वीडियोस। गाइस, मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है एंड आपको लिसन ध्यान से करना है एंड फॉलो ज़्यादा करना है इन चीज़ों को, ओके। सुन के एक कान से बाहर नहीं निकालना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेप्स, ओके, जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल में कोई भी नहीं बताने वाला, सिर्फ सानिया के अलावा, ओके। सो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए एज अ बिगिनर, आपको क्या चीज़ें आप मतलब टिक मारते जाना। देखो, फर्स्ट स्टेप है, अगर आप समझ पा रहे हैं इंग्लिश, अगर आप समझ पा रहे हैं दैट मीन्स आप राइट, आप स्टेप मतलब अपने रास्ते में सही चल रहे हैं, रास्ता आपका सही है। अगर आप जो नेटिव इंग्लिश है उसको समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उनके जोक्स को समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ राइट वे ब्रो, ठीक है, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। जैसे आपका टेडेक्स चला दिया, एक शो चला दिया, hey what you doing, hey what's up, so आपको समझ आना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग होनी चाहिए, फर्स्ट पहला काम आपका कि आप अंडरस्टैंडिंग को बनाओ अपनी। डेली कार्टून शो देखते हो खाते वक्त, कुछ भी मूवी चला दी, डायरेक्टली मूवी नहीं देखनी है, सॉन्ग सुन रहे हो, आपको समझ आ रहा है, आप फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, देन आपको मूव करना है नेक्स्ट स्टेप पे कि आपको करनी है अब मिमिक्री। आपको आती है, जैसे आप मजाक उड़ा देते हो अपने दोस्तों का, अरे ऐसे करता है वो, ऐसे चलता है, नहीं है ना, तो ऐसे करके तो आपको क्या करना है, आप जो डायलॉग्स वो बोल रहे हैं आपको सेम डायलॉग्स अपनी डे टू डे लाइफ में बोलना है। जैसे आप सुबह बोलते हो सुप्रभात या फिर नमस्ते, है ना, तो ऐसे वर्ड्स में ये कैजुअल जो आपके डे टू डे होती है उस कन्वर्सेशन में आपको इंग्लिश को फिट करना है। I brush my teeth, I wake up and I brush and I bathe, I take a shower and I go at this time, I wake up at this time, start introducing yourself। उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए अपने आप को, अपने मदर के मामा बोल रही थी मैं स्पेनिश में, मामा, ओके। सो मामा का जो आपका मम्मी का जो होता है रूटीन क्या है वो लिखना स्टार्ट करो एंड देन ऐसे करो। तो पहला अपने अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करो, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आप लिसन करो, समझो, अगर आपको समझ आ रहा है तभी आप नेक्स्ट वीक में इस पे जाओ, मिमिक्री पे जाओ, ठीक है। मिमिक्री पे यानी मिमिक्री पे आपको बोलना है, समझना है। एंड थर्ड स्टेप, देखो सेकंड स्टेप में अगर आप बोल रहे हो अच्छे से, क्लियर कर पा रहे हो, हे शी इज़ माई फ्रेंड, आई एम सानिया, दिस इज़ सानिया एंड इट्स सानिया, ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ यू गोना अंडरस्टैंड और do the mimicry, okay? So ऐसे आप मिमिक्री को करेंगे एंड आपको लिखना है, डायलॉग्स लिखने हैं। अगर आप मूवी देख रहे हैं या कोई कार्टून शो देख रहे हैं तो आपको डायलॉग्स लिखने हैं अपनी नोटबुक पे एज ए प्रॉपर एंड उसको रिपीट करना है विद एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑडिशन चल रहा है एंड यू आर सेइंग hey cuties, I'm going to keep you, like this, hey cuties, I'm going to keep you, hey what's up, hey what's up, what's up, what are you doing all, okay? So when did you wake up? Ask questions and reply questions. मिरर प्रैक्टिस भी करी है मैंने, ठीक है, मैंने उसके सामने यू नो यू शुड डू मिरर प्रैक्टिस। जब मैं स्टार्टिंग में थी ना, अरे इंग्लिश सीखनी ना आपको तो मिरर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, व्हाट द हेक इज दिस, यू नो, मिरर प्रैक्टिस मैंने कहा कि वेल दिस इज सानिया, व्हाट आर यू डूइंग। सो आई यूज्ड टू मेक वीडियोस, लेट मी टेल यू, फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू मेक वीडियोस, दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। So first you're going to understand it, like at least you have to give 1 week to understand what they're saying. You have to notice how they're saying. If you don't understand, you should listen. If they don't, they will understand. They will not understand your Hindi, of course. You have to understand their English because you want to learn English, okay? This is gonna help you. This is gonna, you know, win you a lot of money in your life, okay? So आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मैं चाहती हूँ आप बहुत सारा पैसा और अपॉर्चुनिटी और बहुत सारी सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट को बिल्ड करें, ओके। सॉरी मेरी थोड़ी हिंदी ख़राब है सॉरी। डोंट जज गाइस, डू नॉट जज, ओके। आप जज नहीं कर सकते किसी को भी, ओके। एवरीवन इज़ डिफरेंट, सबके पास अपना टैलेंट है,
और किसी को भी नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहिए। जितना हो सके पॉजिटिव बोलो अपने आप को भी और सामने वाले को भी बोलो जितना हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रहा सबके लिए बुरा, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है ये। ऑलराइट, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लिसन देम। नहीं बोल रहे, समझ नहीं आ रहा, अरे दिमाग ऐसा लग रहा है कि भाई हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, पर आपको इंग्लिश को चूज़ करना है। ऐसा मेरे साथ होता है गाइस कि आपको समझ नहीं आ पाता। देखो गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, फिर भी हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्यों चल रही है वीडियो? एंड देन यू हैव टू मिमिक्री करना है, डायलॉग्स तो लिखना है, उसको एक्सप्रेशन करना है। तो आज की इस वीडियो में गाइस थोड़ा बहुत ज्ञान आपने ले लिया होगा मेरे से, तो वीडियो में प्लीज़ देखो, अब मैं अगली बार से मैं इंग्लिश में बात करूँगी तो समझ आएगा आपको। मेरे को कन्फ्यूज़न होती है कि मैं लॉन्ग वीडियोस अपनी कैसे बनाऊँ। शॉर्ट वीडियो हालांकि मेरी इंग्लिश में बनती है, आप पसंद भी करते हो और मुझे अच्छा भी लगता है। तो अगली बार से मैं इंग्लिश में बोलूँगी, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ तो आपको मेरे साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इसलिए देखो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले लिसनिंग पे फोकस करना है। एज अ बिगिनर यू हैव टू लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, यू डोंट नीड टू राइट ग्रामर पे, यू डोंट नीड टू। देखो स्टार्टिंग में ग्रामर नहीं पढ़नी भाई, हम नई चीज़ सीख रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ग्रामर सीखी, कुछ फ़ायदा नहीं। 2 महीने मैंने ग्रामर पढ़ी अपने रिलेटिव से, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। मैंने लिसन करा, समझा, उसके बाद से मैं ये कर रही हूँ कि मैं मिमिक्री कर रही हूँ उनकी जो एक्सेंट, ऑफ कोर्स एक्सेंट मैंने सीखा है। सो आपको बोलना है। उसके बाद से नेक्स्ट हफ्ते में आप क्या करोगे, वही चीज़ें आपको लिखनी है, बोलनी है, मिमिक करनी है, एंड आपको ऑडिशन देना है, वैसे प्रैक्टिस करना है। सो इस वीडियो में आपके लिए इतना सारा मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मेरे लिए इस चैनल पर लेके आए प्लीज़, क्योंकि मेरा जो है फ्यूचर यही है, प्रेजेंट यही है और पास्ट भी यही था। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड मेरे को लगा कि थोड़ा मैंने अच्छा बनाया इस वीडियो को एक ही बार में, वरना मैं 100 टेक लेती हूँ, 106 टेक लेती हूँ कसम से, सीरियसली। सो लव यू सो मच गाइज to listen till the end this video. I know you guys gonna kill it, you know. आप सीखने वाले, आप करने वाले, you gonna break the leg. So good luck, break the leg, and love you so much.